Today we are going to study science lesson number 5 acids, bases and salts. ठीक है, एसिड्स हमें पता है जो हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उसमें से हमें एसिड मिलता है, जैसे कि लेमन जूस है, ठीक है, ऑरेंज है, फिर टैमरिंड है, विनेगर है, कर्ड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है खट्टी हैं और इनमें से हमें एसिड मिलता है। बेसिस कहाँ से मिलता है? बेसिस जो होते हैं वो एक्चुअली सॉपी होते हैं, जो चिकने पदार्थ होते हैं, और अगर टेस्ट में हम देखें तो वो बीटर होते हैं, मतलब कि कड़वाहट होता है। ठीक है, उसको खाने से जैसे कि हमें जो आपका साबुन है उसको जब आप पानी से लगाते हो तो देखो कितना चिकना चिकना लगता है, और बाई चांस अगर कभी मुंह में चला जाता है तो देखो आप उसमें से कितनी कड़वाहट उसमें से आती है। तो ये जो कड़वी चीज़ होती है और नेचर में जो सॉपी होता है उसको हम कहते हैं बेसिस, जो स्लिपरी हो जाता है, चिकना हो जाता है। सॉल्ट जो है वो हमें पता है नमकीन होता है, जो हमें सॉल्ट में से मिलता है, रेगुलर हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। केमिकल यूज़ भी उसका है, ठीक है, केमिकल सॉल्ट्स भी होते हैं और खाने के भी सॉल्ट्स अलग होते हैं। तो ये सॉल्ट जो है ये नमकीन स्वाद में होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। तो ये हमें क्या बता रहे हैं इसके बारे में डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टेमेरिंड, कॉमन सॉल्ट, सुगर एंड विनेगर. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substances listed in 5.1 table. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in the table 5.1. ठीक है, हमें यहाँ 5.1 का दिया हुआ है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सब्सटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं और टेस्ट दिया है। टेस्ट में ये आपको टेस्ट करने के बाद कैसा लगता है, सार लगता है, बिटर है या कोई और टेस्ट है, ये हमें यहाँ पर लिखने के लिए उन्होंने टेबल दिया हुआ है। तो हमें पता है लेमन जूस ये सार में आएगा, ठीक है, ऑरेंज जूस ये भी सार है, विनेगर जो खट्टी चीज़ें होती है जिसे हम चाइनीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं वो भी सार है, ठीक है, कर्ड वो भी खट्टा हो जाता है तो वो भी सार में आएगा। टैमरिंड मतलब कि इमली वो भी सार है, वो भी खट्टी चीज़ है तो यहाँ पे सार आएगा। शुगर ये मीठा लगता है तो हम यहाँ लिखेंगे स्वीट, ओके, एनी अदर में हम लिखेंगे यहाँ पर स्वीट है। कॉमन सॉल्ट वो नमक जो हम रेगुलर अपने खाने में यूज़ करते हैं, सफ़ेद नमक जिसको हम कहते हैं, तो ये जो है एनी अदर लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्टी, ये नमकीन स्वाद इसका होता है तो हम सॉल्टी लिखेंगे। ओके, आंवला तो ये खट्टी चीज़ है जो हम इसे सार लिखेंगे। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने में, जैसे ढोकरा में हम उसको डालते हैं ताकि वो फूल जाए, ठीक है। खाना जो होता है उसको जब ये बेकिंग सोडा डालते हैं उसको खूब मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप उसको जब रेस्ट के लिए रख देते हो, रेस्ट के बाद आप 15-20 मिनट के बाद देखते हो तो वो जो है जो डो है आपका वो फूल जाता है और खाने को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। तो ये है बेकिंग सोडा। इसका स्वाद जो होता है सिर्फ आप अगर बेकिंग सोडा टेस्ट करोगे तो आपको बिटर नेचर में लगेगा, तो ये बेसिस है। ओके, ग्रेप्स ये आपको खट्टा लगेगा, खट्टा और मीठा दोनों होता है लेकिन हम इसमें खट्टा का यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पर सार आएगा। मीठा भी होता है, खट्टा मीठा दोनों होता है, लेकिन सबसे पहले जब ग्रेप्स पकना शुरू होता है तो खटास से शुरुआत होती है, जब बहुत पक जाता है तब ये मीठा हो जाता है, ठीक है। अनराइप मैंगो कच्चा आम भी सार होता है टेस्ट में, तो यहाँ पर ये आपको यहाँ टेस्ट के बारे में लिखना है। तो जो आप लिखोगे लिखोगे तो अच्छा है कि आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 5.1 एसिड्स एंड बेसिस, ये हमें क्या बताते हैं। सी, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार. These substances taste sour because they contain acids. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को खट्टी लगती है क्योंकि इनका जो नेचर है उसके अंदर एसिड है। The chemical nature of the substances is acidic. The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. ठीक है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, एसिड का शब्द जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है एसेरे, जिसको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सार, खट्टापन। ओके, द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड, और ये सारे जो हैं नेचुरल एसिड है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, कोई बनावट नहीं होती है, ये हमको नेचुरली पेड़ में से मिलता है और ये नेचुरली खट्टा होता है, जिसको खाने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो हमें
वैसे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो ज़रूर नुकसान करेगा। ओके, सो व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा क्या है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सार? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? नो, उसका टेस्ट जो है सार नहीं होता है। बेकिंग सोडा यानी हमारे किचन में होता है खाने वाला सोडा, जिसे हम कई जगह पे यूज़ करते हैं खाने को सॉफ्ट बनाने के लिए। केक में यूज़ होता है, बिस्किट्स में यूज़ होता है, ठीक है, और खमन ढोकला में यूज़ होता है। तो ये बेकिंग सोडा वो है, ये कभी भी खट्टे नहीं होते हैं। तो क्या होता है इसका टेस्ट? सी, अगर ये खट्टा नहीं है इसका मतलब कि इसमें एसिड नहीं है। तो इसमें क्या है? सी, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. ठीक है, देखो अगर आप ये बेकिंग सोडा को ले लोगे और हाथ के बीचों में आप थोड़ा सा रब करोगे और जरा सा पानी, जरा आप जितना भी लेते हो, अगर एक चुटकी लेते हो तो एक बूंद से भी कम पानी लेकर फिर उसको दोनों उंगलियों के बीच में आप रगड़ो। अगर आप रब करोगे तो आपको दिखाई देगा, वो समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा सॉफी हो गया है, और उसी को थोड़ा सा आप मुंह में जीभ पर रखकर आप टेस्ट करोगे तो आपको फील होगा कि ये बिटर है, ये थोड़ा सा कड़वाहट दे रहा है, कड़वा फील हो रहा है। एंड फिर सोपी, तो इसको हम कहेंगे बेसिस। ये बेस है, इसका नेचर जो है वो बेस है। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेज इज टू बी बेसिक, ठीक है, इनका जो नेचर है वो बेसिक है। लेमन जूस, कर्ड, विनेगर, उनका नेचर कैसा है? वो एसिडिक है। ओके, इफ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेज, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसके नेचर पे हम कैसे जानेंगे कि ये क्या है? ठीक है, अब हर चीज तो हम टेस्ट नहीं करेंगे, साबुन थोड़ी ना खाएंगे, है ना, तो उसको हम कैसे हम उसको जानेंगे कि इसका नेचर क्या है? तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंसेज इज एसिडिक और बेसिक। दिस सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substances. Turmeric, litmus, China rose petals, गुड़हल, चाइना रोज पेटल जिसको हम गुड़हल कहते हैं, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर की मदद से ये जान सकते हैं कि ये चीज़ें एसिड है या बेस है। और इंडिकेटर्स क्या क्या है ये आपको दिखा दिया है यहाँ पर। टर्मरिक दिखाया है, लिटमस दिखाया है, चाइना रोज जिसके हम कहते हैं गुड़हल का फूल, राइट। ये सब कुछ जो है ये सब नेचुरली इंडिकेटर्स है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि लेमन जूस एसिडिक है, कॉमन सॉल्ट एसिडिक है या नहीं है, बेकिंग सोडा का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इनसे जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं आगे रीड करते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो हमें एक टेबल मिला हुआ है, डू यू नो नेम ऑफ एसिडिक। अब यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें अपने रेगुलर यूज़ में करते हैं उसके कुछ अलग अलग एसिड के नाम हैं। एसिड भी कई तरह के होते हैं, कुछ एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ नेचुरली होते हैं जो हमें पेड़ पौधे में से मिलते हैं, और कुछ जो है लैब में बनाए जाते हैं। तो उन सब के नाम जो हैं वो अलग अलग हैं, उस नाम को हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो यहाँ दिया हुआ है विनेगर। अभी हमने देखा था कि विनेगर जो है वो एसिड है, तो कौन से टाइप का एसिड है? वो एसिटिक एसिड है। ओके, एंट स्टिंग, अगर कोई चींटी आपको काट लेती है तो आप देखोगे कि 1-2 मिनट के बाद वहाँ पर आपका जो जहाँ पर काटा है उसने वहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड डालती है, और फॉर्मिक एसिड की वजह से वो जगह थोड़ी देर के लिए फूल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता है जब उसका असर खत्म हो जाता है। ओके, तो एंट का स्टिंग, एंट जो डंक मारती है, हमें काटती नहीं है, वो हमें डंक मारती है, तो उसमें से उसकी बॉडी में से वो फॉर्मिक एसिड छोड़कर हमारी बॉडी में डालती है। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट आपको पता है जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसको सिट्रस फ्रूट कहे जाते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, उसमें से हमें साइट्रिक एसिड मिलता है। कर्ड जो दही है उसमें से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। स्पिनेक यानी कि पालक, देखो हमें सब्जियों में से भी मिलता है एसिड, है ना, तो स्पिनेक उसमें से हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। आंवला या सिट्रस फ्रूट जिसमें से हमको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है जो विटामिन सी देता है। टैमरिंड यानी इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इन सब में से हमको टार्टरिक एसिड मिलता है। अब ये जितने भी एसिड हमने पढ़े हैं ये सब के सब जो है नेचुरल एसिड है, हमें हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो हमारे लिए पॉइजन हो सकती है। तो हर चीज़ को लिमिट में खाना चाहिए, और इसको अगर आप दिन में 8-10 में ऑरेंजेस खा जाते हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक साथ नहीं,
उसको टुकड़े टुकड़े में दो दो ऑरेंज करके आप खाएंगे थोड़े थोड़े टाइम पर, दो कुछ कुछ घंटों पे, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, उल्टा आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, विटामिन मिलेंगे आपको उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वीक होती हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं करती है और हमें नेचुरल एसिड देती है जो हमारी बॉडी के में काफ़ी फ़ायदा कारक होती है। अब जो है ऑल द एसिड्स मेंशन अबव अकर इन नेचर। अब कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो बनाए जाते हैं, अब यहाँ पर हमको बेस दिए गए हैं, जो बनाए जाते हैं वो हम आप बाद में पढ़ेंगे। फाउंड इन, अब यहाँ पर बेस जो है लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब होता है चूना वाला पानी। चूना आपको पता होगा, घर बनाने के टाइम पर जो चूना यूज़ होता है सफ़ेद रंग का, जब उसको पानी में डाला जाता है तो बहुत गर्म हो जाता है, पानी उछलने लगता है, पानी गरम गरम हो जाता है और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस नाम का बेस हमें उसमें से मिलता है। विंडो क्लीनर, विंडो को साफ़ करने के लिए, जैसे आप देखते हो कि जैसे कोलिन वगैरह होता है, राइट, तो उसको जब हम लोग साफ़ करते हैं, ग्लास साफ़ करते हैं तो तुरंत साफ़ हो जाता है। क्यों साफ़ हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एक तरह का बेस है। सोप, रेगुलर में हम अपने घर में कई तरह के सोप यूज़ करते हैं, जैसे नहाने के लिए सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू है वो भी एक तरह का सोप है, जो हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का सोप है, ठीक है, और जो कपड़े साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का सोप है। तो ये सारे सोप जो हैं उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये खाने के लिए होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इससे दवाइयाँ भी बनती है। जब किसी को एसिड ज़्यादा हो जाता है, जैसे बहुत सारी खट्टी चीज़ खा ली है या तो फिर खाना ही लंबे टाइम तक नहीं खाया है, टाइम से ज़्यादा हो गया, ऊपर 4-5 घंटे हो गए हैं, तो पेट में जो है एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तब उसको ठीक करने के लिए ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया जाता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको पीने से पेट में बेस जाता है, तो एसिड और बेस दोनों मिलकर उसको न्यूट्रल कर देते हैं और पेट जो है वो ठीक हो जाता है, एसिड निकल जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और यहाँ पढ़ते हैं 5.2 में नेचुरल इंडिकेटर्स, जो अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल इंडिकेटर्स हमें कई तरह के उन्होंने बताए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दिया है फर्स्ट वन, लिटमस, अ नेचुरल डाई। The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from the lichens. It has a mauve यानी कि purple color in distilled water when added to an acidic solution. It turns red and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. Generally, it is available as red and blue litmus paper. ठीक है, ये जो लिटमस होता है ये लिचेंस नाम की एक प्लांट से बनाया जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ए और बी आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये ए, राइट, जिसको हम लिचेंस कहते हैं, और बी का जो हमको दिया है ये दो रंग के लिटमस पेपर है। ये एक रेड कलर का है जो पिंकिश होता है, रेड नहीं होता है, पिंक कलर का आता है, और दूसरा होता है कुछ पर्पल कलर का, इतना ज़्यादा पर्पल नहीं होता है, थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। तो ये दोनों ही जो है ये दोनों इंडिकेटर्स है, ये हमें बताते हैं जब हम एसिड में डालते हैं तो हमें इसका कलर चेंज होते हुए नज़र आता है, जब हम बेस में डालते हैं तब इसका कलर चेंज होते हुए नज़र आता है। ठीक है, तो जब हम लोग ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका कलर चेंज होते हुए देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर उसका कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं कि कैसे कलर चेंज होता है। सी एग्जाम्पल, एक्टिविटी 5.1 हमें दिखाया है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप और टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, अगर वो नहीं है तो हमारे घर में प्लास्टिक के कप बहुत सारे होते हैं, उसमें एक आधा नींबू का जूस ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लो एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब आप एक ड्रॉपर ले लो और रेड लिटमस पेपर ले लो, रेड लिटमस पेपर के ऊपर एक ड्रॉप उस पानी को डालो, कौन से पानी को, जिसमें हमने लेमन जूस और पानी का मिक्स किया था वो जब आप रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा कि उसका कलर चेंज हो गया है। उसका कलर कौन सा हो गया है, रेड से ब्लू हो गया है, क्योंकि पहले जो रेड कलर का लिटमस पेपर था जैसे ही एसिड उसको मिलता है वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो वही चीज़ें अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर और हम देखते हैं उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ बताया है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब उसी जो हमने लेमन जूस और पानी का जो सॉल्यूशन बनाया है उसी को आप इन सब चीज़ों के ऊपर डाल कर देखो कि क्या चेंज होता है।
टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इन सब में आप वो लिटमस पेपर डालकर देखो तो देखो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बार उसका कलर चेंज हो जाता है और बहुत सारी बार उसका कलर चेंज नहीं होता है। अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है। अगर ब्लू लिटमस हमने लिया और कहीं वो रेड में चेंज हो गया तो हमें समझ जाना है कि ये बेस है। ओके और अगर कलर ही चेंज नहीं हुआ, रेड रेड ही रह गया और ब्लू ब्लू ही रह गया, इसका मतलब कि वो न्यूट्रल है। जैसे कि टैप वाटर, आप नल में से पानी लोगे और उस पानी में जब आप लिटमस पेपर रेड कलर का डालोगे कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि टैप वाटर जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर भी उस पानी में डालोगे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब कि टैप वाटर जो है न्यूट्रल है। ओके यही चीज हमें यहाँ पर बताई जा रही है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दिस सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेस। ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता है। और इससे हमें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक्टिविटी 5.2। ठीक है, इसके पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन उन्होंने दिया। ओके ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। टू प्रिपेयर द लाइम वाटर, अगर हमें चूना का पानी चाहिए तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ दिया है डिजोल्व सम लाइम, लाइम यानी चूना, जो मैंने आपको बताया कि घर बनते समय वो लोग यूज़ करते हैं, जो जब वो लोग प्लास्टर करते हैं उस टाइम पे इस चूने का यूज़ होता है। तो उसको आप थोड़ा सा ले लो और बॉटल में डाल दो, पानी के साथ मिक्स कर लो और फिर थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ दो। जब वो ठंडा हो जाए तब ये लाइम वाटर प्रिपेयर हो जाता है। अब हमको यहाँ बोला है 5.2 में एक और एक्टिविटी है, तो देखते हैं। See, take a tablespoon of turmeric powder, add little water and make a paste. ठीक है, एक चम्मच भरकर आप हल्दी पाउडर ले लो। टर्मरिक यानी टर्मरिक और टैमरिंड में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी और टैमरिंड का मतलब होता है इमली। ओके तो यहाँ पर आपको हल्दी का एक चम्मच लेना है, एक चम्मच भर के हल्दी पाउडर ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दो, थोड़ा सा पेस्ट बन जाए और इसको आप फिर एक पेपर ले लो, एक ब्लॉटिंग पेपर ले लो और उसके ऊपर पूरा आप डाल दो। और डालने के बाद उसको पूरा जैसे हम कलर करते हैं ना, वाटर कलर करते हैं, सेम उसी तरह से उसको वाटर कलर कर दो और पूरा उसको सुखा दो। जब ये सूख जाए तो इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में आप काट लो। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ। जब ये आपका येलो पेपर ये बन जाता है तो इसको सूखने दो। एकदम सूखने के बाद आपका ये लिटमस पेपर तैयार हो गया। हम लोगों ने नेचुरली इसको तैयार किया है हल्दी पाउडर से। ठीक है, जब ये सूख जाता है फिर हम ये सारे जो सॉल्यूशंस हमको यहाँ पर दिए थे, आपने देखा होगा ये जितने भी हमको यहाँ सॉल्यूशंस दिए हैं इसमें 1 बाय 1 करके ये लिटमस पेपर आप डालो जो हमने घर में प्रिपेयर किया है। और फिर हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि हमने जो अगर हम लाइम में डालते हैं तो इसका कलर कैसे चेंज होता है, अगर हम सॉप वाटर में डालते हैं तो इसका कलर कैसे चेंज होता है। मतलब कि हमने जो बनाया है वो प्योर नेचुरल और लिटमस पेपर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आपको 5.2 में ये दिया है कि सीरीज नंबर दे दिया है 1 2 3 4 और यहाँ पर आपको ये बताना है टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन में आपको क्या क्या आपने डाला है वो आपको बताना है, उसका इफेक्ट क्या होता है लिटमस पेपर पे वो बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने क्या लिया था। मैंने यहाँ पर लाइम जूस लिया था। ठीक है, और ये लाइम जूस लेने के बाद लिटमस पेपर पे कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, हेलो, हाँ बोलो जल्दी, मेरा वीडियो चल रहा है। हाँ तो आपको गया है तो कैसे आएगा, आ सकता है तो आ जा, क्लास चालू है। ठीक है चलो। ठीक है, यहाँ पे नोट, यहाँ पर हम लेमन जूस लेते हैं। लेमन जूस का लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और जब हम लोग यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा। रेड लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमको एसिड बताता है। और ब्लू लिटमस पेपर जब हम लेते हैं तो ये रेड हो जाता है। और इन्फ्लुएंस मतलब कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर एसिडिक है। ओके, फिर यहाँ नंबर 2 में मैंने ले लिया टैप वाटर।
टैप वाटर का मतलब होता है नल में से लिया हुआ पानी, जो आपके घर में नल का पानी आता है, चाहे आप बाथरूम में से ले लो या तो फिर सिंक में से ले लो या वॉश बेसिन में से ले लो, ठीक है। तो इसका रेड पेपर पे, रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो हम लिखेंगे नो इफेक्ट। यहाँ ब्लू लिटमस पेपर पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब कि इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है। ओके। थर्ड जो है मैंने ले लिया डिटर्जेंट सॉल्यूशन, मतलब कि साबुन का पानी। साबुन का पानी जब हमने लिया तो रेड लिटमस पेपर पे ये ब्लू हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी बेस ही बताता है, तो इसका जो नेचर है वो बेस है। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। और 2-3 ले सकते हैं, जैसे कि एरेटेड वाटर हमको यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, और ये रहा आपको यहाँ पर दिया हुआ है एरेटेड वाटर, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, तो इसका ही यूज़ हमको यहाँ पर करना है। तो सपोज मैं यहाँ पर एरेटेड वाटर लेती हूँ। एरेटेड वाटर का मतलब होता है जैसे कोई ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, माजा ले लो या तो पेप्सी ले लो या थम्स अप ले लो, स्प्राइट ले लो, ठीक है। तो ये एरेटेड वाटर है। इसके अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, इसका मतलब कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। ओके, उसके बाद हम ले लेते हैं सॉप सॉल्यूशन। सॉप सॉल्यूशन यानी साबुन का पानी। यहाँ पर ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर को कोई इफेक्ट नहीं होता है और ये बेस नेचर है, राइट। शैम्पू लेने पर यहाँ पर रेड लिटमस पेपर, क्योंकि शैम्पू जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा रेड लिटमस पे, ब्लू लिटमस पे ये रेड कलर हो जाएगा और इसका नेचर जो है वो एसिडिक है। तो इस तरह से हम जो है पता लगा सकते हैं कि ये हमारा जो अलग अलग जब हम सब्सटेंसेस लेते हैं तो इसका क्या यूज़ होता है, ओके, और इसका क्या हमें क्या इफेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पर हमने जो बनाया था एक बहुत ही अच्छा टर्मरिक का पेस्ट का पेपर, इसके ऊपर देखो हम पेंटिंग भी कर सकते हैं, है ना। देखो आपको यहाँ दिखाया है टर्मरिक पेस्ट, ओके, ये रहा टर्मरिक पेस्ट और ये है सोप सॉल्यूशन। जब ये टर्मरिक पेस्ट को आप इस पर लगाएंगे तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, और जब सोप वाला आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर आपकी पेंटिंग भी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक ग्रीटिंग कार्ड आप तैयार कर सकते हो अपने किसी लव्ड वंस के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज क्या है, तो सी कलेक्ट सम चाइना रोज। अब चाइना रोज क्या होता है, गुड़हल होता है। गुड़हल एक तरह का फ्लावर है, ठीक है। उसके फ्लावर के पेटल्स को लेकर आप बीकर में डाल दो और फिर ऐड सम, यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ दिया है, ऐड सम वार्म वाटर, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो आप। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जब हम हल्का सा गर्म पानी डालते हैं तो इस गुड़हल के पत्तों में से कलर छूटने लगता है और वो कलर जो है वो पानी में मिक्स हो जाता है। तो यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब ये पानी जो है हम इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालकर चेक कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने डाला है वो एसिडिक है या बेस है। ओके, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। चाइना रोज इंडिकेटर जो 5.3 फिगर में हमको दिखा रहा है ना, ये हमको भरना है। अभी हम इसको फिल करेंगे। सो टर्न्स द एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, यानी कि मजेंटा कलर का हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम देखते हैं, ये तो 5.4 है, यहाँ पर 5.3 सॉल्यूशन टेबल हमको दिया है, तो ये हमको फिल करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आ सकता है। सी लेमन जूस है, तो जब टर्मरिक सॉल्यूशन के ऊपर हम लेमन जूस को डालेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और रिमार्क में हम लिखेंगे इट इज़ नॉट बेसिक, राइट। ये बेसिक नहीं है, ये एसिडिक है, क्योंकि खट्टी चीज़ जो है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ऑरेंज जूस भी सेम है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये जो है ये भी एसिडिक आएगा, मतलब कि रिमार्क में हम लिखेंगे नॉट बेसिक या तो एसिडिक। विनेगर जो है वो भी खट्टी चीज़ है, तो यहाँ पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा टर्मरिक सॉल्यूशन का, तो हम लिखेंगे नो इफेक्ट, और यहाँ रिमार्क में हम लिखेंगे नॉट बेसिक, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैंने बताया था कि जो बेस होता है इसका इफेक्ट होता है टर्मरिक सॉल्यूशन पे, ये रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। पेपर जो है हमारा रेड कलर का हो जाएगा, और यहाँ रिमार्क में हम लिखेंगे कि ये बेसिक है, ओके। यहाँ पर बेकिंग सोडा जो है ये भी एक तरह का बेस है, तो यहाँ पर ये रेड लिटमस जो होगा, मतलब कि हमारा जो रेड
टर्मरिक सॉल्यूशन जो होगा ये बन जाएगा रेड कलर का, और यहाँ पर हम लिखेंगे बेस। लाइम वाटर वो भी बेस है, तो ये भी जो टर्मरिक सॉल्यूशन वाला जो है हमारे पास ये बन जाएगा रेड कलर का, और इसका भी नेचर हो जाएगा बेस। शुगर तो स्वीट होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है टर्मरिक सॉल्यूशन में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट इफेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे नो इफेक्ट, और यहाँ लिखेंगे नॉट बेसिक। और यहाँ कॉमन सॉल्ट ये नमकीन होता है, इसका भी कोई असर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी सेम लिखेंगे नो इफेक्ट एंड नो नॉट बेसिक। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 5.3 का टेबल कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं 5.4 में। यहाँ पर हम अपना कलर डालकर हम इसको फाइनल देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है। तो ये है शैम्पू जो हम अपने सिर में लगाते हैं, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इनिशियल इसका कलर रेड है, ठीक है, और फाइनली ये डार्क पिंक कलर हो जाता है, मतलब कि मैजेंटा कलर का हो जाता है। यहाँ पर लेमन जूस है। लेमन जूस जो है इसमें अगर हम लोग टर्मरिक वाला पानी डालते हैं तो ये बन जाता है रेड कलर, इसमें भी सेम है, डार्क पिंक बन जाएगा। सोडा वाटर जो है इसमें भी ये रेड कलर का बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मजेंटा कलर, डार्क पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये भी जो है रेड कलर हो जाएगा, लेकिन इसका फाइनल कलर ग्रीन हो जाएगा। विनेगर यहाँ पर आ जाएगा रेड कलर, और ये डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन ये भी रेड कलर का बन जाएगा, लेकिन इसका फाइनल कलर कोई चेंज नहीं होगा। और कॉमन सॉल्ट ये भी रेड कलर का बनेगा, लेकिन उसका फाइनल कलर कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो है कलर्स कैसे कैसे चेंज होते हैं वो ये हमें बता रहा है। ठीक है, कॉफी इज ब्राउन कलर एंड बिटर इन टेस्ट, सो इज इट एन एसिडिक और बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क व्हाट इट्स टेस्ट। ठीक है, अगर ये आपको करके देखना है कि कॉफ़ी जो है वो तो ब्राउन कलर की होती है, और जब आप उसको खाली टेस्ट करते हो तो आप देखते हो कि वो कड़वा कड़वा होता है, तो वो एसिड है या बेस है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा यूज़ करके। ये आपका काम है, और आप इसको चेक करना, ताकि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट और उसका कंक्लूजन आपके सामने आएगा। ओके, अब हम चलते हैं एक्टिविटी 5.4 में। The teacher is requested to get the following dilute chemicals from his or her school laboratory or from the nearby school: hydrochloric acid, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 5.5। अब ये सारी चीज़ें जो है ये आपको तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ स्कूल के लेबोरेटरी में ये चीज़ें होती हैं, या तो फिर किसी साइंस टीचर को ये चीज़ें मिल सकती हैं, आप इसको नहीं ला सकते हो। तो हम इसका यहाँ पर इसको फिल करेंगे, मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप इसको जरूर फिल करना। यहाँ पर हमें फर्स्ट दिया हुआ है डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका इफेक्ट जो है लिटमस पेपर पे ब्लू लिटमस हम लेंगे, ब्लू लिटमस बन जाएगा, और यहाँ पर जो है टर्मरिक पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर चाइना रोज सॉल्यूशन में ये जो है मजेंटा कलर का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टर्न्स इनटू मजेंटा। ओके, नंबर 2 में आएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो है ब्लू लिटमस पेपर बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर नो इफेक्ट होगा, और यहाँ पर भी ये टर्न्स इनटू मजेंटा कलर हो जाएगा। नंबर 3 में हम लेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो रेड कलर का हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर भी ये जो है ये टर्न्स इनटू मजेंटा कलर हो जाएगा। अब नंबर 4 हम ले रहे हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाएगा, टर्मरिक पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, और यहाँ पर इट टर्न्स इनटू ग्रीन कलर, राइट। नंबर 5 में हम ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर होता है, यहाँ पर बन जाएगा रेड कलर का। ठीक है, रेड से ब्लू बन जाएगा, और यहाँ पर ये टर्न्स इनटू रेड, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का बन जाएगा। तो इस तरह से इसके चेंजेस होंगे। ये सब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इसलिए हम आपको इतने आराम से बता पा रहे हैं। आपको देखना है तो आप खुद भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और तब इसको आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम 5.3 में आ रहे हैं, जिसका है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि जिसका कोई असर नहीं होता है लिटमस पेपर पे, चाहे आप उसको ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जिसमें कोई आपको चेंजेस नज़र नहीं आएंगे।
जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है, fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2-3 drops of indicators to the acid. Now shake the tube gently and observe. ठीक है, आपको यहाँ पर एक फिनोफ्थिलीन नाम का सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स जो है इंडिकेटर्स डालना है, या तो फिर आप चाइना रोज के पेटल्स के कलर डाल दो, या तो फिर आप टर्मरिक की डाल दो, राइट, टर्मरिक पेस्ट जो हमने बनाया था, और फिर आप उसको चेक करो कि इसका कलर में क्या चेंजेस आते हैं। तो ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय द ड्रॉपर। तो इससे क्या होगा, स्टर द ट्यूब जेंटली एंड इज देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by stirring till the pink color just appears. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. Why do you observe? What do you observe? So the solution again becomes colorless. Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any changes? The solution again becomes pink in color. मतलब कि हम जब इसमें बार बार सॉल्यूशंस ऐड कर रहे हैं तो इसका कलर कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये पूरा कलरलेस हो रहा है, और कलरलेस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स या न्यूट्रलाइजेशन। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोफ्थिलीन गिव्स अ पिंक कलर। देखो, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है, जब बिटर होता है, टेस्ट उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और जो उसका सोपी नेचर होता है, और फिनोफ्थिलीन जो होता है वो पिंक कलर का देता है। जबकि दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो वो कलरलेस हो जाता है, उसमें कोई कलर ही नहीं होता है, इसका मतलब कि वो न्यूट्रल हो जाता है। सो व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन, both the solutions neutralize the effect of each other. When an acid solutions and a base solutions are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and basic nature of the base are destroyed. So the resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reactions, heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि बोथ सॉल्यूशन जो है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट एक दूसरे पे होता है। जब हम एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं सेम अमाउंट में, तो वो दोनों जो है उसका जो नेचर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो न्यूट्रल बन जाता है, और इसी न्यूट्रलाइजेशन को हम कहते हैं सॉल्ट। So salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus neutralization can be defined as follows. जैसे neutralization को हम क्या बोलते हैं? So the reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. जैसे कि acid प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ से गर्मी पैदा होती है, राइट। और द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो इन दोनों का, तो इनका जो हॉट होगा या कूल होगा ये बताना जा रहा है। और ये न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हम अपनी एवरीडे लाइफ में आराम से देख सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले दिया है उन्होंने इंडाइजेशन। अगर पेट में कभी कभी खाना न पचने की वजह से पेट दर्द होने लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? सी, आवर स्टमक कंटेन्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो एसिड जो होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बट टू मच ऑफ दिस एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। कभी कभी एसिड की मात्रा पेट में बढ़ जाने की वजह से खाना अपच हो जाता है, वो पचता नहीं है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। टू रिलीव द इंडाइजेशन we take an antacid such as milk of magnesia which contains the magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. है ना, कभी कभी उसको ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खाना न पचने की वजह से पेट में दर्द भी होने लगता है। इस दर्द को ठीक करने के लिए या तो दूध पी लिया जाता है, या तो फिर एंटासिड नाम की एक दवाई भी आती है, उसको खा लिया जाता है, जिसकी वजह से ये बेस और एसिड दोनों मिक्स जाते हैं और पेट को न्यूट्रल कर देते हैं। जो ज़्यादा एसिड हुआ है वो न्यूट्रल हो जाता है और पेट ठीक हो जाता है। ठीक है,
एंट बाइट, ये हमने आगे भी देखा था कि एंट बाइट, जब वो एंट चींटी काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, और जब फॉर्मिक एसिड स्किन में जाती है तो जिस जगह पे उसने स्टिंग किया है, डंक भरा है, वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए फूल जाता है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद वो ठीक भी हो जाता है। सो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग द मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स द जिंक कार्बोनेट। जब आपको अगर ज़्यादा चींटी ने काट लिया है, एक दो चींटी काटती है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक हम पूरे चींटी के घर पर ही पैर रख देते हैं और ढेर सारी चींटी फटाफट हम लोगों को काट लेती है। तो उसके असर को ख़त्म करने के लिए, फॉर्मिक एसिड के असर को ख़त्म करने के लिए हमें बेकिंग सोडा वहाँ पे रब करना चाहिए, जिसकी वजह से बेकिंग सोडा रब करने से क्या होता है कि वो थोड़ा धीरे धीरे हमारी स्किन के अंदर जाता है और फॉर्मिक एसिड जो एक जहरीला पदार्थ होता है उसको न्यूट्रल कर देता है और वो थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब एक दो चींटी काटती है तो हमें हल्का सा दर्द होता है, लेकिन ज़्यादा चींटी काटती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये हम सहन नहीं कर पाते हैं। फिर है सॉइल ट्रीटमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल में भी ज़्यादा एसिड या बेस हो जाता है, तो उसको भी न्यूट्रल करने के लिए बहुत सारे यूरिया खाद वगैरह यूज़ किया जाता है, जिससे कि अगर ज़्यादा एसिड है तो बेस होकर वो न्यूट्रल हो जाए, ज़्यादा बेसिक हो गया है तो एसिडिक फर्टिलाइज़र डालकर उसको न्यूट्रल और न्यूट्रल किया जाता है। तो सी एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, है ना। बहुत ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइज़र हम डालते हैं खेतों में तो उसका जो सॉइल है वो एसिडिक बन जाता है, और ज़्यादा एसिड होने की वजह से प्लांट्स अच्छी तरह से बढ़ते नहीं हैं, या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या ज़्यादा बेसिक हो जाता है, दोनों ही सूरत में प्लांट्स बढ़ना बंद कर देते हैं। सो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक द क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और स्लैग्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गया है तो ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज द एसिड विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से इसको ख़त्म कर देता है। फैक्ट्री वेस्ट, कई बार ऐसा होता है बहुत सारी जगह पे जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चलती हैं तो उनमें से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। अब वो वेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, और अगर ऐसे वेस्ट को पानी में मिला दिया जाए तो अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स दोनों को ही नुकसान होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप कोई भी पानी अगर नदी में छोड़ते हैं या तो फिर आप समुद्र में छोड़ते हैं तो उस पानी को पहले न्यूट्रल करें। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें बेस डालकर उसको न्यूट्रल कर दें और फिर आप उस पानी को उसमें डाल सकते हो, ताकि किसी एनिमल्स या प्लांट्स को परेशानी ना हो। The waste of many factories contains the acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill the fish and other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding the basic solution. ठीक है, यही गवर्नमेंट ने उन लोगों को ये डायरेक्शन दिया है कि आप कोई भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वाले बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेस वाला पानी जो है नदी में या समुद्र में ना छोड़े, उसको न्यूट्रल करें और फिर छोड़े, ताकि एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से हमने एसिड और बेस, इसका चैप्टर हमने पढ़ लिया। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ओके, आप इसको एक बार रीड करना, और जो मैंने आपको टेबल्स में सारी चीज़ें बताई हैं वो आप सुनकर उसको फिल कर देना, ताकि जब आप लेसन्स जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे, तो आपका उसको सॉल्यूशन भी मिलेगा कि भाई एसिड में क्या डाला जाता है, बेस कैसे होता है, और इसका क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको काफ़ी नॉलेज यहीं से मिल जाएगा और आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।